0.2 आपके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में। नेक्स्ट आपके इससे एक्सरसाइज में जो शेप हम पढ़ने वाले हैं वो है सिलेंडर। सिलेंडर आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो, उसे दोबारा से रिपीट किया गया, देख लीजिए, एक का रिवीजन ही है। तो सिलेंडर के कुछ फॉर्मूले हैं, मैं आपको पहले फॉर्मूले समझा दूँ। सिलेंड्रिकल शेप है, हम सिलेंड्रिकल शेप पढ़ने वाले हैं। सॉरी, जो सिलेंड्रिकल आपका पार्ट दे रखा है, इसमें कट सरफेस एरिया एक फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, जो कि पैरामीटर्स जो बना हुआ है कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट, जिसको जैसे पूरी पड़ी हुई लेंथ और ब्रेथ है, इसे मोड़ कर एक सिलेंड्रिकल पार्ट बनाया गया। तो यहाँ से आपका जो सरकमफ्रेंस है, कोई गोल बनता है तो जो इसका लेंथ होती है सर्किल बनने पर वो सरकमफ्रेंस बन जाती है। और हाइट, जैसे L/B होता है तो 2πr/h सरकमफ्रेंस हो गया, h हाइट हो गई। तो कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया यहाँ से 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया जब लेते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में ऊपर के दो बेस और जोड़ने पड़ते हैं, तभी पूरा टोटल कहलाएगा। टोटल कहलाएगा जो कि सर्कुलर होता है। और सर्किल का जो एरिया होता है आप जानते हो 2πr² होता है। और इधर का जो हमने फोल्ड करके बनाया मतलब πr² होता है, 2 इसलिए क्योंकि दोनों तरफ आपके दो सर्किल जोड़े हुए हैं। और इधर का आपका CS है जो अभी ऊपर हमने निकाला है, तो 2πr/h। तो दोनों को प्लस करा जाता है, उसमें दोनों में जो कॉमन 2πr है उसे एक तरफ ले लिया जाएगा 2πr, और ये हो जाएगा आपका r+h। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका 2πr और r+h। वॉल्यूम भी होता है, वॉल्यूम की जो एक्सरसाइज आपकी आगे है, केवल इस एक्सरसाइज में आप CS और TS पढ़ेंगे। एक चीज़ और है, जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन इसमें आएगा, जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था TS का हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, तो उसमें ओपन बॉक्स भी आए थे, शेप आ गई है आपका कुछ, तो शेप आई है तो उसमें ओपन बॉक्स आया था। तो ओपन के लिए हमने किस L और B छोड़ दी थी। अगर ओपन सिलेंडर आता है यहाँ से, तो ओपन सिलेंडर में भी हम ऐसे ही करेंगे कि आपका एक हिस्सा छोड़ देंगे ओपन के लिए। तो इसमें जो हम 2πr² लगा रहे हैं वहाँ πr² लेंगे केवल। तो जब वो क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको उसमें बताऊंगा कि मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था, और सॉल्यूशन कर लेंगे। तो सर कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पर बताए हैं। देखो सिलेंडर है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर होता है, रेडियस हाफ होती है, और h तो कट सरफेस एरिया जो कि सिलेंडर का होता है 2πr/h, तो CS से लिखते हैं हम 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr/h+r। इसमें आपका सरकमफ्रेंस और दो सर्किल जो नीचे ऊपर इसमें जुड़ते हैं। ओपन सिलेंडर भी आता है, ओपन सिलेंडर जो आपकी वैल्यू आएगी वो 2πr/h+, इसमें देखो 2 लिया गया है, इसमें 1 ही लेंगे, और इसमें भी कॉमन लेके वैल्यू आ सकती है πr/2h+r। तो ये कुछ आपके फॉर्मूले हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज क्या कह रहा है एक्सरसाइज में। तो हमारे पास पहली वैल्यू जो दे रखी है पाई, क्वेश्चन में बोल भी रखा है इसमें स्टार्टिंग में, अगर पाई आता है तो आपको जो वैल्यू यूज़ करनी है 22/7 यूज़ करनी है। दो वैल्यू होती हैं आपकी 3.14, और जो भी वैल्यू आपको यूज़ करने के लिए दी जाती है जो मिलेगी, वैसे कॉमन तो आपकी 22/7 होती है। कभी कभी आपको 3.14 यूज़ करनी पड़ेगी, पर वो क्वेश्चन में ब्रैकेट करके दे दिया जाता है कि आपको पाई की वैल्यू ये यूज़ होगी। देखो पहला क्वेश्चन, द कट सरफेस एरिया ऑफ राइट्स आपका सेलुलर सिलेंडर दे रखा है, हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है। तो आप ध्यान से देखें, हाइट तो चलो यही है, स्क्वायर आ रहा है तो ये CS से है, कट सरफेस एरिया है सिलेंडर का। पूछ क्या रहा है वो, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। तो डायमीटर तो तब निकलेगा जब हम रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि रेडियस जो डायमीटर होता है रेडियस का डबल होता है। तो D = 2r। तो R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे। ये है आपके इसका वैल्यू दे रखी है सिलेंडर में आपके 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, लेंथ दे रखी है। तो जो चीज़ ऐसा मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में आपको जो चीज़ देते हैं उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो CS से हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, CS से है ये। तो 2πr/h 88 यहाँ दे रखी है वैल्यू, और πr² CS से लगाएंगे, सिलेंडर नहीं है, CS से ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ से 2πr/h 88 2 × 22 × 7 × r × 14 वैल्यू रख दी हमने, क्योंकि इसने स्टार्ट दे रखा था। तो स्टार्टिंग में आप बता दो, हाइट दे रखी थी इसने 14 और r वो पूछ रहा है। तो यहाँ से 7 से कट गया 2r, और r की वैल्यू से डिवाइड हुई, तो r की वैल्यू तो बना गई। पूछ डायमीटर आया तो 2 किस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 × 1 आपका 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि आपका एक रिक्वायर्ड मेक टू द क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है। देखो मेक किया जा रहा है। जब आप देखो
इसमें जो आपका जब दो तरह के फॉर्मूले हैं आपके, एक CSA और TSA, लगाने का तरीका बता देता हूँ। जब किसी चीज़ को बनाया जाएगा तो उसमें TSA लगाया जाएगा, किसी चीज़ को कवर किया जा रहा है या पेंट किया जा रहा है तो उसमें आपका CSA यूज़ होता है। तो कट सरफेस एरिया मतलब बाहर का यूज़ होना। टोटल यूज़ करते हैं, सारे ऊपर नीचे से यूज़ करेंगे तो जैसा बनाया जा रहा है तो ऊपर नीचे से सारा बनेगा। तो मेक ऑफ द क्लोज एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसकी हाइट दे रखी है 1 मीटर और बेस का डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। दोनों की यूनिट अलग अलग है। फिर इसने कह दिया फ्रॉम द मेटल शीट से बनेगा हाउ मैनी स्क्वायर मीटर। आंसर वो स्क्वायर मीटर में चाह रहा है, मतलब कि सेंटीमीटर को मीटर में बनाना पड़ेगा रिक्वायर्ड टू। तो इसके लिए आपके हमारे ये फॉर्म इसमें दे रखा है कि डायमीटर 140, तो रेडियस निकलेगी 70 सेंटीमीटर। हमें मीटर का वैल्यू चाहिए तो हमने इसमें 100 से डिवाइड कर दिया, 0.7 आ जाएगा। 0 से 0 कट हो जाएगा और 0.7 आ जाएगा। तो हाइट इसमें 1 मीटर दे रखी है। तो TSA का फॉर्मूला लगाएंगे जब बना रहे हैं तो 2 पाई आर एच प्लस आर। वैल्यू यहाँ रख देंगे, आर की वैल्यू आपकी 0.7, एच की वैल्यू 1 है। तो दोनों को पहले प्लस करेंगे तो 1.7, 0.1, 7 से 0.1 कट गया, 0.7 कट जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे 7.48 मीटर का स्क्वायर। ये इसका जो मेकिंग एरिया वो पूछा TSA पूछा था वो आपके यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये कुछ पेन टाइप का है। आपका जो एक मेटल पाइप दे रखा है जो कि होल सिलेंडर है, एक तरफ का खाली, बीच में से खाली है। तो इसमें दो तरह के डायमीटर दे रखे हैं, एक इनर एक आउटर। ये कुछ इस टाइप के, जैसे इनर और एक आउटर, ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला डायमीटर। तो पहले हम D1 मान लेंगे, यहाँ से D1 है आपका 4 सेंटीमीटर और D2 मान लेंगे 4.4। डायमीटर है तो रेडियस निकालनी, रेडियस निकालने के लिए D/2 और D/2 लगाएंगे 2.2। पहले हम CSA, और जैसे उसने पूछ रखा है कि CSA बता दो तो CSA निकालेंगे 2 पाई RH। तो इसमें D1 लगाएंगे आपको 2 पाई R1। तो R1 की वैल्यू 2 रख के इनसे सॉल्यूशन निकाल दिया। फिर CSA ऑफ आउटर पूछ रहा है तो आउटर के लिए आपको 22 की वैल्यू R2 तो वैल्यू रखकर हमने इसे निकाल देंगे। इसके मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू आ जाएगी। अगर ये लास्ट में पूछ रहा है कि इसका टोटल बता दीजिए, टोटल सरफेस एरिया। एक तो ये सारा जो है क्लोज वो है, वो बीच में से खोखला है, हाँ मतलब पाइप टाइप में तो बीच में से खाली है। तो इसके लिए हम TSA जब निकालेंगे तो इसमें 3 चीज़ जोड़ेंगे आपकी, एक CSA ऑफ इनर, CSA ऑफ आउटर जो हमने निकाले थे दोनों, और 2 बेस ऑफ रिंग, जो उसके नीचे की जो रिंग है ना ये वाली, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। आपने क्लास 8 में इम्बैकमेंट पढ़ा था, मतलब एक कुआ एक दे रखा था उसमें बीच में खाली है वो, तो ये हिस्सा पूछने के लिए इम्बैकमेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ा था। कि एक वॉल टाइप में दे रखा है उसमें, तो इसके हाइट पूछी थी। मतलब फॉर्मूला जो लगेगा आपका 2 पाई, 2 हिस्से हैं तो पाई R2 माइनस R2 है तो इसने 2 इसलिए लगा रखा है। तो पहला तो CSA लग जाएंगे, 2 थे, देखो ये देखा ना, इसमें फॉर्मूला लगेगा खाली सिलेंडर के लिए, बीच वाले हिस्से के लिए R2 माइनस R1, और 2 हिस्से हैं तो पाई R2 माइनस R1। तो ये फॉर्मूला हो गया 2 पाई R2 माइनस R1। तो दोनों हिस्सों को तो हमने प्लस कर दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे, R2 का स्क्वायर दे रखा है और R1 का स्क्वायर दे रखा है, एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस, 7 से कट हो जाएगा 0.6, और बाकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो 4.2, 444, 012 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 5.28 प्लस कर दीजिए, आपका 2038.0 समथिंग इसका टोटल निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, डायमीटर है एक रोलर का 84 सेंटीमीटर है, लेंथ दे रखी है 120। एक सड़क बनाने के लिए रोलर का यूज़ किया जा रहा है जिसमें 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन किए, मतलब चक्कर लगाए हैं सड़क बनाने के लिए। तो वो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड मीटर का स्क्वायर, मतलब कि जो उसने वैल्यू दे रखी है। चलो पहले यहाँ से देखते हैं। डायमीटर दे रखा है 84, तो पहले रेडियस आपका 82 से कट हो गया 44, और ये सेंटीमीटर में होगा तो मीटर में चेंज कर लिया। लेंथ भी सेंटीमीटर में थी, मीटर में कर ली। एक रेवोल्यूशन जो लगाता है, एक चक्कर जो लगाएगा वो 2 पाई RH के इक्वल लगाएगा। जैसे कि मान लो बाहर से तो हम वर्क करवा रहे हैं उससे, जैसे ये सड़क है मान लिया जाए, सड़क की वाइड जो होगी, चौड़ाई जो होगी, वो इस रोलर की जो है लेंथ के बराबर होगी, क्योंकि इसी पर रख के वो बनाएगा इसे। और कितनी दूर तक बनेगा, 500 चक्कर लगाए हैं तो कितनी लेंथ उसने कवर करी होगी। तो पहले हम पहले चक्कर के लिए यहाँ से वो लगाएंगे 2 पाई RH, और जब इसे कंप्लीट हम इसे वैल्यू पुटअप करके इसके निकाल देंगे, मीटर आ गया। एक चक्कर तो इतने का लगा उसका,
ये स्क्वायर, जो टोटल उसके चक्कर कंप्लीट हुए हैं वो हुए हैं 500 के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका लेंथ आ जाएगी रोड की। तो एरिया पूछा है सर उसने, एरिया, तो ये आ जाएगा 1584 मीटर का स्क्वायर। ये इसका आंसर है। एक सिलेंड्रिकल पाइप दे रखा है 50 सेंटीमीटर डायमीटर, ये दे रखा है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग CSA ऑफ पिलर, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। डायमीटर देखा, रेडियस निकाल देना, हाइट दे रखी है, तो पहले आपका CSA निकालना पड़ेगा। CSA निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके मीटर का स्क्वायर हटाकर आप, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 12.50 से मल्टीप्लाई करनी है। तो कुछ इस टाइप के है ये, डायमीटर से रेडियस निकलेगा और सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में, और ये मीटर में। हाइट दे रखी है इसके 3.5, हाँ ऐसा कट करा हमने, ये मीटर में आ जाएगा वैल्यू सारी ऊपर से मीटर में, और हाइट दे रखी है तो इसमें आप पहले CSA लगाएंगे, पेंट तो बाहर बाहर होगा तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से पिलर पे जो रेट आ रहा है वो आ रहा है 12.50, तो मीटर को हटाकर इसका रेट के मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल खर्चा आ जाएगा 6875। ये मल्टीप्लाई थोड़ी कैलकुलेशन के वाले पार्ट है, कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये 5 था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, कट सरफेस एरिया इसने दे रखा है यहाँ से, ये पॉइंट जो दे रखा है कि 87। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ से है 6 है। कट सरफेस एरिया दे रखा है राइट सिलेंडर, कट सरफेस CSA, और रेडियस ऑफ द बेस दे रखी, हाइट पूछ रहा है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आप इस तरीके से निकालते चलें। एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है, ये कट 4.4, रेडियस 0.7, CSA लगा देंगे 2πRH, और बाहर का पूछ रहा है तो उसने 44 लिख दिया। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ से 0.1 44 आ रहा है, आपका H की वैल्यू हो जाएगी 44 × 0.1 एंड 44 से कट हो जाएगा, हाइट आ जाएगी यहाँ से 1 मीटर। ये आपका 1 मीटर आ जाएगा हाइट। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 6 था। 7 में आपका इनर डायमीटर दे रखा है, इसे आप इनर सर्किल निकालिए, सेम ऊपर है क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है। आप CSA दे यहाँ से निकाल दीजिए, ये रेडियस है आपका, डायमीटर से रेडियस निकालोगे, हाइट भी दे रखी है, और जो भी आंसर आएगा CSA का जैसे ऊपर में मल्टीप्लाई करी थी हमने, उसी तरीके से आपका यहाँ से हो जाएगा ये कॉस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा हाइट, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, इसने दे रखा है कि एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है जिसमें हम सिलेंड्रिकल पाइप से लेंथ दे रखी है, ये डायमीटर दे रखा 500, टोटल रीडिंग सरफेस एरिया पूछा है। तो डायमीटर से हाइट 28 दे रखी है, डायमीटर दे रखा 5, रेडियस निकाल देंगे यहाँ से, TSA लगाएंगे यहाँ से क्योंकि टोटल पूछ रहा है, टोटल रीडिंग। तो TSA का फॉर्मूले लगा के इसमें वैल्यू पुटअप करें, वैल्यू पुटअप करने पर 0.25, 0.25 एंड 28, ये 28 सॉल्यूशन करने पर आपका वैल्यू आ जाएगी। सॉल्यूशन आप इसे जितना इस एक्सरसाइज में सॉल्यूशन जाता है ये खुद आप कट करिए, वैल्यू मैंने बता दी है, खुद कट के इसका आंसर आ जाएगा। जो इसमें मेन क्वेश्चन है वो है 9 क्वेश्चन में देखो, एक तो आसान है, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, तो पहले में लेटरल सरफेस एरिया दे रखा तो आप लेटरल सरफेस एरिया ही निकाल दो। इसमें डायमीटर भी दे रखा है और इसका इसने क्या कहते हैं हाइट भी दे रखी है सिलेंडर की। मगर दूसरे वाले में हाउ मच शीट आर द एक्चुअली यूज, अगर किसी चीज़ को बनाते हैं तो इसमें TSA की जरूरत पड़ती है, और फिर भी इसने कहा कि 1/12 द शीट एक्चुअली यूज टू द वेस्ट, केवल जितनी भी शीट आई थी उसका केवल 1/12 ही यूज हुआ। तो वो पूछ रहा है कि वेस्ट कितना हो गया, वेस्ट बता दीजिए, जो रिमेनिंग बचा है वेस्ट बता दीजिए, उसमें क्या करना होगा। तो मान लीजिए आपका सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे मैंने अभी बताया था आपको TSA आपको निकालना है, तो आप यहाँ से TSA